जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध पर बोले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कि हम लोगों की भावनाएं समझते हैं। 5 साल में सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया। जनता से भी अपील की है कि विरोध का तरीका सही नहीं है। वोट की चोट से लोगों को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि जगह जगह बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। जहां जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता कांग्रेस और इनेलो पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है बल्कि इनेलो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हुड्डा परिवार के करीबी हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के करीबी हैं। उधर इसी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 साल में सरकार ने लूटने का काम किया। जनता से भी वो अपील करते नजर आए कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है बल्कि वोट की चोट से जवाब देना चाहिए। जो कह रही है कि उनको गांव में एंटर करने से रोकने में या कोई भी, तो उस पर मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। आज जो नाराजगी का सामना दुष्यंत चौटाला जी को, अजय चौटाला जी को, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो गांव में शहरों में जा रहे हैं और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की भावनाएं हम समझ सकते हैं। क्योंकि सरकार ने 5 साल केवल प्रदेश को लूटने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। कोई काम हुआ नहीं प्रदेश में। लेकिन मैं प्रदेशवासियों से यही अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें, इस गुस्से को अपने दिल में रखें और इस नाराजगी का इजहार वोट की चोट, जब मतदान हो हरियाणा में, वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि एंट्री भाजपा जजपा की लोकसभा के सदन में एंट्री रोके जाए वोट की चोट से। निश्चित तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में अगर पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह वहीं सिरसा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। फर्जी वीडियो का मामला जिसमें तंवर पर की गाड़ी पर पथराव का फर्जी वीडियो वायरल हुआ था, उसी मामले को लेकर अब चुनाव आयोग को शिकायत अशोक तंवर की। सिरसा निर्वाचन अधिकारी और एसपी को बकायदा शिकायत दी है। तंवर ने दावा किया कि मेरी गाड़ी पर कोई पथराव हुआ ही नहीं। वीडियो क्लिप की जांच साइबर सेल करेगी, ये डीसी की तरफ से कहा गया। जब शिकायत हुई तो डीसी ने कहा कि इस वीडियो क्लिप की जांच करवाई जाएगी। वीडियो एडिट और वायरल करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। एक वीडियो को वायरल किया गया है जिसमें अशोक तंवर की गाड़ी पर पथराव हो रहा है। इसी वीडियो को लेकर दावा किया है अशोक तंवर ने, कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी पर पथराव का वीडियो नहीं है, ये फर्जी तरीके से वीडियो को वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है। इस पर डीसी ने कहा कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिले के जो हमारे डीसी हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, ज़िले के एसपी को दी है कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और आईटी एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमने 3 कमेटी, यानी कि एक एमसीसी जो हमारी कमेटी है, एक सोशल मीडिया सेल है, एक तहसीलदार इलेक्शन,
उनसे इस पूरे मामले को स्क्रूटनाइज किया गया। साथ साथ वो कंप्लेंट हमारे एसपी को भी भेजी गई, एसपी सिरसा को भी भेजी गई और उन्होंने भी अपनी टीम को साइबर सेल को लगाया हुआ है। मैंने उनको आज साढ़े 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। 4 बजे तक रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये साइबर सेल का मैटर है। जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि ये वीडियो फेक है और कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ बनाई गई और बना के किसने इसको सोशल मीडिया पे डाला है, जब तक हम उसके लिए क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते पूरी डिटेल के साथ, कि कृपया साइबर सेल के थ्रू इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा के और जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं या जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हिसार में एक बार फिर से रणजीत चौटाला का विरोध हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे रणजीत चौटाला। यहां पर नारनौंद में किसानों ने उनका एक बार फिर से विरोध किया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि दादा देवराज धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह चौटाला। इस धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन किसान पहले से तैयार। किसानों ने उनका विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। इससे पहले भी उनका कई बार हिसार में चुनाव प्रचार के दौरान विरोध हो चुका है। आप देखो ये बुढ़े देखिए 70 साल के बुढ़े अगर लाठी खोद मार के घुस में देने लग रहे हैं। हालात देख लो। और नु कहते बोला शुरू में पुलिस प्रशासन आके नु कहता बोला बातचीत करा दी बातचीत बस। ये रास्ता रोक रहे थे, इनको भी पहले साइड में भी कर दिया गया है। इन्होंने उल्लंघना की है जी। आपने इनको समझाने की कोशिश की थी? बिल्कुल इनको समझा रखा है, पहले भी इनको समझा दिया था, मैसेज दे दिया था इनको सारों को जी। डीएसपी साहब, यहाँ पे किसान हर रोज बैठते हैं, यहाँ पे ताश खेलते हैं और कह रहे थे कि हम भी यहाँ पे ताश ही खेल रहे थे। नहीं, ताश वालों को हमने कुछ कहा ही नहीं। जो अभी बैठे हैं आपके सामने, जो ताश वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके सामने हैं यहाँ पे जी। और जो कि ये जो लीडर हैं जिनको आप भी जानते हो, ये आए हुए थे जी। प्रशासन कह रहा था कि हम आपकी बातचीत करवाएंगे, तो बातचीत क्यों नहीं करवाई जी? नहीं, बातचीत ये है कि बातचीत जब करवाते हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे आते बातचीत करने के लिए, इनका शांतिपूर्वक रवैया नहीं था। तो अब इनको डिटेन किया गया है या इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं, इनको भी डिटेन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी पहुंचकर चुनाव प्रचार किया और यहां उनके निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रहे, जिन पर उन्होंने जमकर जुबानी वार किए। मनोहर लाल ने कांग्रेस को पिता पुत्र की पार्टी कहा। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी, जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, और पिछले दिनों में तो उन्होंने जो कहा आपने सुना ही होगा कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए, और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा। ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। जुगनू देखा, जुगनू देखा है ना? क्या होता है जुगनू? रात को टिम टिम करके कीड़ा सा पतंगा सा होता है जुगनू। एक महफिल में जुगनू इकट्ठे हो गए, क्यों मैं सबको जुगनू कहता हूं। एक महफिल में जुगनू सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और क्या वहां पर प्रस्ताव पास किया, डिसीजन निर्णय क्या लिया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए, चलो सूरज का। अब ये जुगनू है और ये कह के मोदी जी को हटाएंगे। हटा लेंगे क्या? मोदी जी को हटा लेंगे क्या? बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से लगातार हम देख रहे थे कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाए हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ और विरोध बढ़ता गया नेताओं का, उसके बाद से अब जेजेपी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा है डॉक्टर अजय चौटाला, नैना चौटाला पर। उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का नहीं कोई भी विरोध, बल्कि बीजेपी की नीतियों से लोग खुश हैं। सोशल मीडिया पर विरोध का वीडियो जो वायरल किया जा रहा है वो गलत है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं वो गलत वीडियो है। आरोप लगाने से पहले खुद में झांकें और आकलन करें। दूसरों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। डॉक्टर अजय चौटाला और नैना चौटाला कह चुके हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में रहते हुए किसानों के हक में काम किया, किसानों के साथ खड़े रहे, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ये नाराजगी लोगों की बीजेपी से है। इसी बात को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने उन पर पलटवार किया। आम जनता का विरोध नहीं है। पिछले 4-5 साल से एक नई प्रथा चली थी कि जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि
को किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पर बैठ जाएं, कभी धरना दे दें, कभी गांव में विरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चुनाव के वक्त में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो उसको अपनी बात सुने, उसका स्वागत करे, वोट अपनी मर्जी से।